उसके बाद मैडम का एक्सपीरियंस है काफ़ी, आप शेयर करेंगी कि करियर गाइडेंस पे डीपर थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट के ऊपर, और उसके बाद जो ऑनलाइन रिसोर्स है, ऑनलाइन रिसोर्स को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एक हिस्सा ये है। इसके बाद जब मैं अपना बीच बीच में मुझे आना पड़ेगा क्योंकि इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, तो जो पूरा पर्सपेक्टिव है करियर गाइडेंस का वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगा। और उसमें अभी हम उसमें किसी एक चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि जैसे एक ऑनलाइन रिसोर्स है या एक कार्यशाला हो गई या एक एक्सरसाइज है, ये अपने आप में एक करियर की जर्नी है। और उसको डिप्ले ऑफिस के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आपको अभी हम सब चीज़ें करेंगे नहीं, लेकिन एज अ रिसोर्स पर्सन आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा पैकेज किस तरह से दिखता है। हम अभी उसमें से एक हिस्से पे ही काम करेंगे, लेकिन एक पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करेंगे उसमें। इसी इसमें क्योंकि कई सारे डिस्कशन होते रहते हैं और बहुत सारी डिमांड्स होते रहते हैं विभाग की तरफ से भी कि बच्चों को इस तरह का भी इनपुट दिया जाए। फॉर एग्जांपल लास्ट इंटरेक्शन जब हमारा हुआ तो ये बात निकल करके आई कि बच्चों, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ अब बच्चों से कहते हैं कि अच्छा ऐसे आपको लिख करके सबमिट करने के लिए कहते हैं, तो इसके बारे में बच्चों को इनपुट प्रोवाइड किया जाए जो करंट ऑनलाइन रिसोर्स में अवेलेबल नहीं था। इसी तरह से हुआ कि अच्छा इंटरव्यू कैसे देते हैं या कैसे आप इंटरव्यू में अपीयर करते हैं, इसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में बच्चों को इनपुट प्रोवाइड किया जाए। एक और निकल के आया कि रेज्यूमे जो बायोडाटा बनाते हैं, सीवी, तो अपना सीवी या रेज्यूमे बायोडाटा जो भी कहें, इनको हम कैसे बेहतर ढंग से बनाएं। अब आप देखिए कि ये अपने आप में बहुत वाइड एरिया है, तो इसके ऊपर काफ़ी बैकग्राउंड वर्क करने के बाद हमने उसके लिए भी एक रिसोर्स मतलब आइडेंटिफाई किया। असल में क्या रिसोर्सेज का समुंदर है, हम उनमें से शुरुआत में कैसा कुछ ऐसा इंट्रो बच्चों को करा दें कि बच्चे खुद उस समुंदर में अपनी जगह ढूंढने लगे जिसको जो चाहिए। हम सब चीज़ें सबको नहीं बता सकते हैं क्योंकि उतना स्पेस अपने पास नहीं है, तो ऐसे ऑनलाइन रिसोर्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, इनफैक्ट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके देखेंगे। ये सत्र वो यूनिसेफ के रिसोर्सेज हैं, उसमें से कुछ ग्लोबल हैं, कुछ इंडियन हैं, उसमें हिंदी में भी हैं, कुछ एक इंटरव्यूज़ इंग्लिश में भी हैं। जैसे एक एक्सपर्ट बात कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो वो जो है वो थोड़ा सा वो इंग्लिश में है, कुछ राइटअप हिंदी में है, ऐसे मिक्स्ड के भी कुछ हैं, लेकिन हमें बच्चों को सभी के लिए तैयार करना है। तो ऐसे रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे, ये हमारा सत्र कल है। एक अनुभव ये भी निकल के आया कि ऑनलाइन रिसोर्स की अपनी एक रीच है, बहुत कुछ बच्चे तक पहुंचते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन रिसोर्स तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमारी गतिविधियां अभी से लेकर के इस सत्र के अंत तक में किस प्रकार की गतिविधि, ताकि हमें क्लैरिटी हो कि हमें करना क्या है। और एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी वांट इज कि बच्चे को ये विषय ऐसा है जिसमें हम हर स्टेप पे बच्चों को उस तरह से गाइड नहीं कर सकते, गिवन कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। लेकिन जैसे अभी सर ने बताया कि मैं केमिस्ट्री का हूँ, किसी ने बताया कि मैं किसी और विषय का हूँ, हमें मालूम है। और ये हमें एक मिनट दोनों साथ फिर आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ। अभी हमने एक इंट्रोडक्शन किया, परिचय किया, और पहले जो 2 दिनों में जो की थीम्स कवर करेंगे उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली ये इस उनको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उनके अंदर ये सोच डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि उनको खुद ही इस वाली गाड़ी की स्टीयरिंग संभालनी है, उनको खुद ही इसके बारे में खोजना है, ढूंढना है, खुद इसके बारे में उनको पता करना है, खुद अपनी पहल करनी है। ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि मेरे टीचर मुझे जब टोकेंगे तब मैं ये करूँगा। क्योंकि अगर करियर की योजना, करियर की प्लानिंग करनी है तो वो उत्सुकता, वो चिंता, वो उनमें खुद होनी चाहिए। क्योंकि ये जुझारूपन जब बच्चों में हम थोड़ा सा पैदा कर पाएंगे तभी, चूँकि ये है ना, उनको ये
रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन वो सारे रिसोर्स कभी कंप्लीट नहीं होते हैं, चूँकि चीज़ें बदल रही हैं। तो हम बच्चों को इसमें एज अ सेल्फ लर्नर, एज अ सेल्फ एक्सप्लोरर, एज अ जो कि अपना सेल्फ इनिशिएटिव लेने वाले व्यक्ति के तौर पे इस विषय को करें, और हमें भी इसमें उनको इसी अप्रोच में चीज़ें लेके जाना। जब भी कुछ इंट्रोड्यूस करें और उनके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हम आपको इतना इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, यहाँ पर ये रिसोर्स है, इसको आप देखो, आप खुद देखो, खुद ढूंढो, इसके आगे भी देखो, क्योंकि कोई रिसोर्स अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो इससे आगे देखना ही होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत नई नई इमर्ज हो रही हैं। तो ये हम बच्चों में डेवलप करना चाहेंगे। तो ये तो थोड़ा ब्रीफ है, फॉर्मल सेशन अभी हमने जो इंट्रो किया, उसके बाद अब मैं आपको वापस देता हूँ, आप सबका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके फिर सबकी बात के बाद हम फॉर्मल सेशन शुरू करेंगे। आप सभी को पता है हमारे बीच में हमारे अपर संचालक महोदय तोमर सर आ चुके हैं। वो आपसे कुछ करियर मार्गदर्शन के बारे में चर्चा करेंगे और आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं जो हम फील्ड स्तर पर, शाला स्तर पर, विद्यालय स्तर पर आपसे कुछ अपेक्षाएं रखेंगे, उसको भी सर थोड़ा आपको चर्चा करें। आज के इस यूनिसेफ और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जॉइंटली जो करियर काउंसलिंग के लिए वर्कशॉप है मास्टर ट्रेनर्स की, इसमें आप सभी का बहुत स्वागत है। और हमारे यूनिसेफ से गामी जी और मन बेसी जी से जो प्रतिनिधि हैं, और हमारे CM राइज और PM श्री से आए हुए टीचर्स। आप लोगों में से पहले कुछ लोग मास्टर ट्रेनर्स रह चुके हैं क्या करियर काउंसलिंग में? प्लीज रेज योर हैंड्स। अच्छा, ओके, ठीक है। जो ICS के थ्रू भी करियर काउंसलिंग का एक प्रोग्राम चलता है, और यूनिसेफ से शिक्षा विभाग काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। आई थिंक 2014 हाँ, एस्पायर पोर्टल और 16-17 मैं बोर्ड में था उस समय। तो एस्पायर पोर्टल जो है यूनिसेफ जो है वो उनका पोर्टल है, जिस पे करियर संबंधी सभी जितने भी इंफॉर्मेशन हैं बच्चों के लिए, क्या करियर पाथवेज हैं, वो सब मिल जाती है। ICS का भी प्रोग्राम चल रहा है, वो भी हमारे सभी 9200 स्कूलों में है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में। और यूनिसेफ का जो एस्पायर पोर्टल है, वो भी उसकी भी अवेयरनेस है स्टूडेंट्स को, वो भी सभी स्कूल टीचर जो है सभी स्कूल्स में उसको बताते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में आता होगा कि 2 प्रोग्राम चलाने की क्या ज़रूरत है? ICS से जो हम कर ही रहे हैं इसको सभी स्कूल्स में, फिर CM राइज और फिर बाद में PM श्री जोड़ा, इसमें अलग से करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, दोनों में काफ़ी अंतर है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। जो ICS का प्रोग्राम है करियर काउंसलिंग का, वो ऐप बेस्ड है और मेनली पर्सनालिटी टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट बेस्ड है। अगर कुछ लोगों ने जिन्होंने ट्रेनिंग ली होगी और ट्रेनिंग बच्चों को दी होगी इसके बाद, तो उसमें जो उनका करियर पाथवे निकल के आता है बच्चों का, डिपेंडिंग ऑन देयर एप्टीट्यूड्स, तो उसके बाद हम उनको ऐप के माध्यम से ही उनको ये पता चलता है और करियर मार्गदर्शन मिलता है, गाइडेंस मिलता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। आप म्यूज़िक में हैं, आप आर्ट में हैं, कल्चर में हैं, पेंटिंग्स में हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ में हैं, आप साइंस में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, या मेडिकल में जा सकते हैं। बट ज़्यादातर ठीक है, बट समटाइम्स ये मैच नहीं करता है, पर ज़्यादातर मैच करता है। और उसके बाद ये टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से उनका करियर ग्राफ कैसे आप मेंटेन करेंगे, हर बच्चे का प्रोफाइल मेंटेन करेंगे, और उसको 9th से लेके बेसिकली वो 10th और 12th के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि 10th और 12th में, अगर 10th के बाद बच्चे को 11th में जाना है तो किस स्ट्रीम में जाना है, और 12th के बाद उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन हिज और हर एप्टीट्यूड और उसके जो भी स्किल्स हैं उसके आधार पर। जबकि जो यूनिसेफ का प्रोग्राम है ये इंफॉर्मेटिव ज़्यादा है और पेडागोजिकल अप्रोच बेस्ड है, टीचर्स को ज़्यादा एम्पावर करता है, और आपको बहुत सारे करियर पाथवेज के इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू एस्पायर पोर्टल। और अभी तो नया लॉन्च करने जा रहे हैं कि जो करियर कार्ड्स हैं जो कि टीचर्स को मिलेंगे,
और वो उसके लिए बच्चों को के लिए यूज़ करेंगे। आई थिंक 500 समथिंग वो स्ट्रीम्स में करियर कार्ड्स जो है जनरेट किए हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए डिफरेंट। एक ही अगर स्ट्रीम है तो उसमें भी बहुत सारे करियर ड्राफ्ट्स होते हैं, करियर पाथ्स हैं उसके लिए। तो वो और यूनिसेफ जो है उनको प्रिंट करा के हमारे स्कूलों में देगा। तो आई थिंक ये जो है एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और ICS का जो यूनिसेफ का प्रोग्राम है और ICS का जो प्रोग्राम है, दोनों मिलके हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनसे होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। और आज का जो ये मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग है, आप लोग जो है फिर डिवीज़न लेवल पे हर PM श्री और CM राइज स्कूलों से लगभग अगर हम PM श्री के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बात करें तो 283 है, और अगर हम CM राइज की बात करें तो 274 है, और ट्राइबल्स के भी उसमें ऐड हो रहे हैं 90 समथिंग 369 प्लस 283। तो लगभग 650 स्कूलों के लिए और 1200 टीचर्स की ट्रेनिंग इसमें होगी, और वो डिवीज़न पे लेगी। हाँ, इसीलिए मैंने बोला 600 से 650, और डिवीज़न लेवल पे होगी 9 डिवीजन्स के ऊपर। तो आपको 60 से 70 टीचर्स जो हैं मिलेंगे। आई थिंक 40 का बैच बनाएंगे, 30 का बैच बनाएंगे, इसलिए हर डिवीज़न से 4 लोगों को बुलाया है ताकि आप लोग दो बैचेज में उसको कर सकें और एक साथ वो ट्रेनिंग हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस ट्रेनिंग को, और यहाँ पे जो भी वन साइडेड नहीं होना चाहिए, बहुत वे होना चाहिए। सारी चीज़ें जो भी आप लोगों को डिस्कस करना है, इंटरेक्टिव सेशंस होने चाहिए कि आप लोग दोनों तरफ से एक दूसरे से जानकारी लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछें उसको, और कोई अगर डाउट्स हैं तो उसको भी क्लियर करें, ताकि अगर कोई भी मन में डाउट्स रहेंगे तो हमारे मास्टर ट्रेनर जो है वो आगे ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से अपने को इनेबल करके यहाँ से जाएं, पूरी तरह से तन्मय होकर आप इस प्रशिक्षण को लें। और मैं यूनिसेफ को बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की है, और पहले हमारे CM राइज और PM श्री स्कूलों के लिए, साथ ही हमारे मास्टर ट्रेनर्स आप लोगों को जो चुन के भेजा है जिलों से और डिवीज़न से, बल्कि तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे कैलिबर और क्षमताओं को देखते ही भेजा होगा, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग आप इसमें देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपके मोटिवेशन प्रोत्साहन के लिए सभी को, और मैं जामी सर, यूनिसेफ से सभी लोगों को इससे धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि हमारा जो पिछला कार्यक्रम जो चल रहा है ICS और जो यूनिसेफ से कार्यक्रम चल रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये प्रतिद्वंदी नहीं है, ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। जो ICS कार्यक्रम है, जैसे सर ने बताया, नेतृत्व के ऊपर आधारित है, तो यूनिसेफ जो है वो शिक्षकों को केंद्र में रख के कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो ये दोनों एक दूसरे के समन्वय में होंगे कि इस ट्रेनिंग के ज़रिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये जानने को मिलेगा कि आप बच्चों के साथ आप उन्हें कैसे करियर पे ओरिएंट करें, और उनकी समस्याएं या फिर यूनिसेफ के जो रिसोर्सेज हैं उनको आप कैसे यूज़ करके उन्हें नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। 9वीं से 12वीं के बीच में बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है और उसे समझ इम्प्रूव होती है, तो वो पूरी उसकी जो एक 4 साल की जर्नी है वो आप उसे समझाने में हेल्प करें। और साथ ही साथ में आप खुद भी जो भी संसाधन हमें मिल रहे हैं यूनिसेफ से और ICS से, उनके अलावा भी आजकल इंटरनेट है, सब चीज़ें उपलब्ध हैं, आप इन सब चीज़ों का उपयोग करके कैसे बच्चों को एक अच्छे करियर की तरफ मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेनिंग में आपको ये सारी जानकारी समझेंगे, और एक साल में क्या क्या होना चाहिए, एक कैलेंडर जैसा हम उसके भी निर्माण पे प्रयत्न करेंगे। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। अब हम इसकी सत्र की शुरुआत करेंगे। आज जो 2 दिन की ट्रेनिंग होगी, इसमें मेरा सत्र 1 डेढ़ ही है, इसके बीच में थोड़ा इम्प्रूव होगा। मैडम सत्र श्वेता मैडम हैंडल करेंगी। कल दीप्ति मैडम आपके हमारे दिल्ली ऑफिस से ये कुछ
बहुत लाइव होना चाहिए, तो वो लाइव रिसोर्सेज फॉर्चुनेटली हम लोगों ने पूरा कल आउट किया हुआ है, तो वो आपके साथ करेंगे लोग। तो अब शुरू करते हैं, शुरू करें सर? पंखे बंद कर दिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा चलेगा। हाँ, पंखे बंद। इंटीग्रेटर का नाम सुना है? चलिए, अपने इसमें अपने स्मार्टफोन में, अपने ब्राउज़र में आप mentimeter.com टाइप कीजिए। क्योंकि इसको थोड़ा इंटरैक्टिव रखना है, तो इसे इंटरैक्टिव रखने के लिए कुछ एक इनपुट आप आपको प्रोवाइड करने होंगे। तो एक स्क्रीन ओपन होगी मल्टीमीटर करने के बाद, जब हो जाए तो मुझे बताइएगा। मैडम इन सबको ना नोट तो करते चलिएगा, लेकिन आप This is one of the method which we also use in the classrooms. Classroom teaching को fun loving बनाने के लिए हम लोग recapitulation के टाइम, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। Mentimeter एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें हम क्वेश्चंस डाल देते हैं और बच्चे उनको ऑनलाइन आंसर करते हैं। So that is what sir is trying to do. सर एक बार कोड पुनः प्लेस किया जाए। क्वेश्चन ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। सर थर्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जाने पर, वो यहाँ थर्ड स्लाइड जो आपकी तो अपने ना बगल में जो बैठे हैं उनसे थोड़ा डिस्कस करके आप अपने जवाब इसमें डालिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल ये है कि सबसे अच्छा, ये जो नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उन लोगों का सर्वे किया गया था और बहुत बड़ा सर्वे है। इस सर्वे में पूछा कि सबसे ज़्यादा सिक लीव वो किस दिन लेते हैं। आपने अपना जवाब डालिए, यहाँ वो डिस्प्ले होता है। अभी देखिए हमारे पास अभी 16 जवाब आए हैं, नहीं ज़्यादा आगे 19 जवाब, 21, 23, अब प्रोग्रेस हो रहा है। आप जितना डालते जाएंगे सीधा प्रोग्रेस शो करता जाएगा। हाँ, सबमिट करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रोग्रेस। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने लिंक और उसका कोड भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। और बैठ जाओ। और अगर मान लेते हैं कि किसी का बाय चांस पुराने किसी की वजह से हैंग कर गया है, अपने पड़ोसी के अपने जो नेम साथ में बैठे उनके साथ देख लीजिए। चलिए, इसमें सबसे ज़्यादा सैटरडे आया है। क्या वजह है उसकी? मिलता है साथ हैं? दिन मेहनत करने के बाद दिमाग बेहतर। अच्छा, कई बार ना काम का जो दबाव है ना, वो हमारे इस व्यवहार पे असर डालता है ना? कई बार हमारे पास वर्क लोड जो है, वैसे इसका रियल जवाब ग्लोबली, ये ग्लोबल सर्वे था, मंडे है, जो इसमें आपने दूसरे परसेंट नंबर पे दिया ना, जिसमें सेकंड ग्राफ है, तो उसमें निकल के आया कि मंडे सबसे ज़्यादा लोग सिक लीव लेते हैं, जो आकस्मिक अवकाश का होता है। तो उसमें और ये हमारे में आमतौर पे लोग लेते हैं। इसमें कोई बहुत सही गलत नहीं है, आप तो अपने हिसाब से करें। 21 जवाब 23 जवाब आ गए। अच्छा, ये फ्री टूल है, ये इसलिए भी इस टूल को मैंने यूज़ किया। कभी आप अपने
में चूँकि स्मार्ट क्लासेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप मेंटरी में अपना सवाल बनाइए, आप बच्चों से इंटरेक्टिव इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस दिन क्या लगता है कि उसके बाद तो छुट्टी होने ही वाली है अपनी। सैटरडे को ऑलरेडी बहुत से लोगों की छुट्टी रहती है। बहुत से सब्जेक्ट तो वो फ्राइडे में नहीं लेते हैं हाँ, जब तक कि एक्चुअली। हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा अच्छा, जी जी, थैंक यू फॉर कमिंग। आइडिया कोई छुट्टी लेता है, भारत की बात है। वो थोड़ा सा फर्क हो गया। अच्छा, ये सवाल ये है कि चूँकि हम लोग कैरियर की बात कर रहे हैं अपने किसी भी काम में, तो ये सवाल ये है कि अपने पूरे जीवन में, ये तो जो नंबर इसको आप छोड़ दीजिए, ये मत टाइप कीजिएगा, नंबर टाइप करना है आपको। पूरे जीवन में कितने घंटे एक एवरेज, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं कुछ कम करते हैं, लेकिन एवरेज एक व्यक्ति जीवन भर में कितने घंटे काम करते होंगे, उसका एक अनुमान लगा के बताना है। आपके मन में जो भी है, कोई सही गलत नहीं है, फिर मैं सर्वे की फाइंडिंग आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसमें नंबर टाइप कीजिए अपने रिस्पॉन्स में। पूरे जीवन में कितने घंटे काम करते होंगे ऐड करके, पूरे जीवन में? हाँ, पर डे? नहीं पर डे नहीं, होल लाइफ ऐड। नौकरी शुरू की या काम शुरू किया और हमने 62 साल में रिटायर अगर करेंगे, इस पूरे पीरियड में कितने घंटे हम अपने इसके काम करने लगाएंगे? 10,000 घंटे या कितने घंटे? वो है हमारे जीवन का उस काम में जाता है। एक जवाब बिल्कुल और जवाब आ जाए, अभी 2-4 और जवाब आने वाले हैं। रिस्पॉन्स आया 30 हो जाएगा तो थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको। 1500 घंटे भी देखे। अंजलि जो लिखा है, तो इसमें जो 90,000 से 1 लाख वाला जो रेंज है, उसमें भी काफ़ी सारे हैं, तो वो रेंज सबसे क्लोज है। मान लीजिए 90,000 घंटे से तकरीबन 1 लाख घंटे, मतलब ये रेंज में लोग काम करते हैं। ये मैंने इसलिए सवाल रखा और कल इसको एक रिसर्च स्टडी में निकल के आया कि बहुत लंबा समय हम अपने जो भी काम हम चुनते हैं, उस काम में अपने जीवन का बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं। पहले होता क्या था कि जब हमारी जो सोसाइटी थी वो जब खेती आधारित थी, तो उस समय काम किया कुछ समय, बहुत समय कुछ आराम भी रहता था। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद हुआ कि इंसान पूरे साल काम करने लग गया। पूरे साल काम करने का मतलब उसी इंटेंसिटी के साथ पूरे साल काम करेंगे, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले उस तरह से नहीं था। तो ये आया, और अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद और जितने चेंजेस आए हैं 17वीं शताब्दी के बाद से, उसमें अब आपका जो वर्क आवर है, वे पहले का वर्क फ्रॉम होम भी आ गया, इसमें भी वर्क आवर कई लोगों के बढ़ गए, खास करके प्राइवेट सेक्टर के। तो नंबर ऑफ वर्क आवर बढ़े हैं और ये अब 90,000 से 1 लाख के आसपास होता है। कुछ लोग इससे ज़्यादा भी करते होंगे, कुछ कम भी करते होंगे, एवरेज है। तो ये तो एक जनरल वार्म अप था, एक थोड़ा सा सोच के और इसको शब्दों में जवाब देने वाला है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक बताइए कि एक ऐसा करियर बताइए जो 5 साल पहले, पिछले 5 साल में इमर्ज हुआ है, इससे पहले वो नहीं था। नहीं, आप उसमें लिखिए ताकि असली क्या सब लोग देख लेंगे।
तो उसको बड़ा कर देता है। तो अभी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा बाकियों से फॉन्ट साइज में बड़ा है, इसलिए हो रहा है। ताकि कहीं पे स्पेलिंग पूरा एक होना चाहिए, कहीं स्पेलिंग अलग होता है तो उसको अलग शब्द बना देगा। इससे एक बात तो जाहिर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बहुत प्रभावित हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा पावरफुल है रियल इंटेलिजेंस? रियल ने तो डेवलप किया है आर्टिफिशियल रियल नहीं डेवलप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कई कुछ चीज़ें हैं जो रिपीटेटिव होती हैं। उसके बाद करस्पॉन्डेंट ने इंटरव्यू पूछा कि आपने कंप्यूटर को हरा दिया, बोले कंप्यूटर इंसान ही बनाया, तो फर्स्ट चैंपियन हूँ मैं, ऑब्वियसली मैं हरा सकता हूँ। अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। ठीक है, तो इसमें इससे एक सेंस मिलता है और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप है, योगा है, ये है, लेकिन सबसे बड़ा जो चंक है वो AI है। तो उसको भी थोड़ा समझेंगे। और इसके अलावा भी हर लेवल पे चूँकि कैरियर ऑप्शंस इमर्ज हुए हैं और बहुत तेज़ी से ये डोमेन बदल रहा है। मतलब उसके कई बार इंजीनियरिंग के डोमेन में भी जो पहले स्ट्रीम हुआ करते थे ना, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले की बात है, यहाँ एक RI में इसके ऊपर हम लोग एक बार डिस्कशन कर रहे थे। तो जब वो कोर्सेज वर्कआउट कर रहे थे तो पहले एक मैकेनिकल हुआ करता था और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। अब चूँकि मैकेनिकल प्रोडक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आने लगी हैं तो डिपार्टमेंट बना रहे थे मेकाट्रॉनिक्स, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को मर्ज करके बनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। अब वो तो इंजीनियरिंग लेवल पे है, लेकिन जब भी उस लेवल पे होता है तो उसके लिए कई सारे लेवल पे उसके करियर लीड्स निकलते हैं, कई सारे लेवल का काम भी इमर्ज होते हैं। तो ठीक है, इसको अब हम लोग क्लोज करते हैं और पर बात होगी। तो ये बेसिकली इसको 3 बड़े हिस्सों में रखा गया है। अच्छा, इसको अभी हमारे प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, इसको हम हिंदी में अनुवाद करके भी आपको उपलब्ध करा देंगे और इंग्लिश वाला भी आपको उपलब्ध करा देंगे, ताकि आप जब ट्रेनिंग दें तो आपके पास दोनों वर्जन अवेलेबल होगा। तो एक तो हिस्सा इसका है, जब हम इसमें बात करते हैं कि एक गोल है कि जो इंडिविजुअल है, चाहे अभी हमारे केस में क्लास 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारी जो पूरी जो कार्यशाला है ये किसी एक रिसोर्स पर टिकी हुई नहीं है, चाहे वो एस्पायर हो, चाहे वो ICS का इनपुट हो, चाहे वो कैरियर कार्ड हो जो छप करके जाने वाले हैं। ये सब मैंने जो कहा सब शुरू में इंट्रो है, इंट्रोडक्शन, परिचय कराते हैं। कोई अपने आप में ये नहीं कह सकता कि ये कंप्लीट है। और जब हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को, अप्रोच को समझ लेंगे तो जो रिसोर्स हमें अच्छा लगेगा उस रिसोर्स को हम यूज़ करेंगे। तो एक तो इसमें इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट पे है कि जो भी है हमारे सामने, उनकी हम इंडिविजुअल्स की कॉम्पिटेंसीज को, उनकी क्षमताओं को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और उसमें उनको स्वयं को पहचानना भी शामिल है और कैसे वो अपनी पढ़ाई या अपने जो स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, उसको वो एक्सप्लोर करते हैं, कैसे वो करियर प्लान करते हैं, जो स्किल एंड स्ट्रेंथ्स हैं उसको वो कैसे और बेहतर करते हैं। जैसे सपोज एक केस आया कि बच्चा जो है वो गणित में जो मेन विषय है बहुत बढ़िया है, लेकिन कम्युनिकेशन जो है, खास करके आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में थोड़े से चैलेंजेस उसको। अब हम सब जानते हैं कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपकी भाषा की थोड़ी सी है तो आपको ना अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, या वही काम करते हैं पे कम होता है। ये हम लोगों ने मतलब आसपास में देखा हुआ है ऐसा। अब क्या करेंगे इसके लिए? चाइल्ड इज ब्राइट एंड हैज़ द टेक्निकल नॉलेज। इससे पहले मैं काफ़ी साल बाद मैं दिल्ली में था, वहाँ जब तो मैंने देखा बड़े अच्छे स्टूडेंट्स निकल करके आए हैं, मतलब इलाहाबाद से पास करके आए थे 98% मैथमेटिक्स। मैं पहले मैथमेटिक्स भी मैंने कुछ दिनों हैंडल किया है,
एज ए मैथमेटिक्स टीचर। तो मैं 98% मैंने लेकिन देखा कि इस बच्चे को अभी अगर अच्छा वो ईस्टर्न यूपी के हिस्से से वहाँ से वो दिल्ली आया था। दिल्ली के बहुत सारे बच्चे थे। अब वो शुरू से उनकी ग्रूमिंग ऐसी हुई थी, उनका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि जैसे अगर इंटरव्यू में जाएगा तो मार्क्स में, जबकि ये बहुत बढ़िया काम कर सकता है, लेकिन इसको ये मेरे मन में चल रहा था कि इसको उस तरह के इसकी लिमिटेशन हो जाती है, ये उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कोई काम दे ले फर्स्ट क्लास काम करके लेके आएगा, लेकिन अपनी बात को बताना हो, अपनी बात को प्रेजेंट करना हो, अपने 2-4 लोगों को, अगर अनजान लोगों से फ़ोन पे बात करके कुछ चीज़ें लेनी हो, इसके अंदर हेजिटेशन है, सोचेगा किसी मुझे जानता नहीं है, मैं इससे बात करूँ नहीं करूँ। ये सारे ऑप्शंस हमारे करियर में आज के दौर में नेटवर्क करना, लोगों से मिलना जुलना, ये इसके अंदर एक लिमिटेशन है। तो हमें फिर उसकी जो एरिया जिस पे वो स्ट्रेंथन कर करके आगे बढ़ सकता है, वो हमें थोड़ा आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सर लैंग्वेज मायने भी नहीं रखती है। मैं सर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं छोटे से गांव से हूँ और हमारे ही गांव का एक बेटा जो टीचर का बेटा है, वो अभी IAS में सेलेक्ट हो, अभी रिसेंटली 4 महीने पहले, उसे अंग्रेजी नहीं आती। और उसने सेल्फ स्टडी किया, घर से ही किया, मुल्ताई में ही रह के किया है, और उसने 319 नंबर का रैंक लाया और UPSC क्रैक किया इसने। तो मैं जानता हूँ कि इंग्लिश डजंट मैटर, ओके, इफ देयर नॉलेज इज सफिशिएंट, वी कैन से इफ ही prompt their knowledge, he can crack any exam. वेरी गुड, ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ ना एक तो हिस्सा है कि उसकी या तो किसी भाषा पे उसकी पकड़ बहुत बढ़िया होगी, चाहे वो हिंदी भी बहुत बढ़िया पकड़ होगी, है ना। तो भाषा अपने आप में तो मैटर करता है, मैं किसी एक भाषा विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ग्लोबली और हिंदुस्तान में भी जो बड़े सेटअप्स हैं, वहाँ पर कई बार मेरा अनुभव है, हो सकता है गलत भी हो, वहाँ पर ना आगे बढ़ने में वो मायने रखने लगता है। लेकिन ऐसे फिर भी क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शन लेती है, गवर्नमेंट उसमें जगह देती है, आना चाहिए। और एक का जो लास्ट हिस्सा है वो जो गोल में, वो है कि हम चॉइस किसको करने दें, खुद चॉइस करें या बच्चों को चॉइस करने दें, उनको चॉइस करने दें, ताकि उनको हम एम्पावर करें कि आप इसको चूज कीजिए, आप इसमें चूज करके अपने आगे बढ़िए। I just want to know one thing. Are we going to get this PPT so that I will share this. do we need to note down these things? No, don't worry. We will. If you feel comfortable, you note it down, but don't feel bogged down. Don't feel pressurized I to just note want it to down. focus. I just want to Just listen carefully. आप समझ लीजिए। We'll share, यह PPT भी आपको शेयर करेंगे, और इस बार हम हिंदी में अनुवाद करके हिंदी अंग्रेजी दोनों शेयर करेंगे, ताकि आप जब टीचर को दें तो अगर किसी टीचर को ये नहीं लगे कि इसकी वजह से मुझे दिक्कत है, पेन ड्राइव में सब दे दीजिएगा। आप सबका हम एक ग्रुप बनाएंगे और आप हमारे ग्रुप में आज के बाद, कल के बाद छुट्टी नहीं करेंगे, हम आपको पकड़ के रखेंगे, इसलिए कि, लेकिन मेरे इसमें नहीं था। अब आप लोगों ने प्लेसमेंट जब इतना मुझे कहा, तो मैंने अपने ऑफिस में कई लोगों से बात की। अब बात करने के बाद वो रिसोर्स सब पैकेज करते करते कल जाकर के वो फाइनल पैकेजिंग हुई। जब मैंने उसको फाइनल देखा, 170 तरह की चीज़ें हैं। मैंने कहा इसमें तो बच्चा गुम हो जाएगा, तो मुझे एक इसका इंट्रोड्यूस करने के एक शॉर्टर पाथवे चाहिए। तो एक IT की टीम साइड में काम कर रही थी, वो आज भी कर रही है, ताकि हम आपको जो प्रोडक्ट दें तो वो आसानी से बच्चे को वहाँ तक पहुँचा दें। सर एक क्वेश्चन है, ताकि अच्छे बेस्ट डिलीवर कर पाएँ, उसके लिए टाइम चाहिए होगा थोड़ा सा। हम चाह रहे थे कि संभागीय और ये करंट में आज ही हम लोग शेयर हो जाते हैं, हम लोग जब रूम में फिर ये मैं आपको आज ही शेयर कर देता हूँ। हम लोग फ्री में रहेंगे रूम में, और हिंदी करने में हमें 2-4 दिन का, अगले सप्ताह हिंदी कुछ चलेगा। लेकिन इसके संबंध में कोई और क्यूरी आती है खाली दिमाग में, तो आप लोगों से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। जो भी आप लोग सेशन दे रहे हैं वो शेयर हो जाए। हम लोग एक ऐसा कर लेंगे इस ग्रुप के साथ, एक जूम सेशन या कुछ ऐसा लाइव सेशन कर लेंगे, जो कईयों के मन में आएगा। और ये भी होता है ना, मेरे पास भी एक फुल टाइम नौकरी है, मतलब मैं कभी पूरी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता हूँ। नहीं, आज की बात कर रहा हूँ, जैसे आज आपने डिलीवर किया, हम लोग रात में रूम में रहेंगे, इसको कल स्टडी हम करेंगे, लोग बात कर सकते हैं। तो आज का ये शेयर हो जाएगा, आज ही शेयर, ये आपको शेयर कर देंगे।
जी जी, तो जहाँ तक रही बात कि अब आप लोग अपने अपने संभागों में जब जाएंगे तो हम चाह रहे थे कि सितंबर के पहले 2 हफ्तों में संभागीय स्तर पे ये प्रशिक्षण किया जाए हर एक विद्यालय से 2-2 टीचरों में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं और फिर सभी शिक्षकों के, सभी अधिकारियों के अपने अपने कुछ ना कुछ प्रतिबंध हो जाते हैं, चुनावी ड्यूटी होगी, ये सब चीज़ें, तो ये हमारे दिमाग में विचार था। सर अभी उनकी हम ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो पढ़ाई भी नहीं हुई है उनकी, तो 20 सितंबर बाद मतलब 20 सितंबर के बाद यदि हो तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, अभी हाँ मतलब हम देखिए ये तो हमने अभी अपनी चर्चा हुई तोमर सर से, क्योंकि ये इसमें दोनों हैं, सीएम राइज प्लस पीएम श्री है, तो सर इसलिए डील कर रहे हैं हम लोगों को, तो ये अभी बात उनसे की है, तो ये अभी हम लोगों ने रखा है, वो टाइम टेबल देखेंगे उसके बाद ही उसको करेंगे। आप लोग इतना मत अभी स्ट्रेस लीजिए, 3rd वीक पे कर देंगे जी, बेटर नहीं है। आप सभी लोगों से 369 सीएम राइज है, ट्राइबल प्लस स्कूल एजुकेशन एंड पीएम श्री 311, तो 700 स्कूल्स के टीचर्स को हमें ये ट्रेनिंग देनी है, और हर स्कूल से 2 टीचर्स, मतलब आप समझ लीजिए 1400 अपने टीचर्स को हम लोगों को ट्रेनिंग देनी है। तो थोड़ा सा इसका भी अपन ये सब प्लानिंग सर के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, शेड्यूल उनको हम कैसे दें कि ज़्यादा फील्ड में ज़्यादा अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले। मेन हम आप बहुत अच्छे ट्रेंड हो, आपको बहुत अच्छा है, पर आगे आप कैसे दोगे वो हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट है, और यह समझ लीजिए सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है कि हमारी फील्ड में वो चीज़ें दिखें, है ना, कि मेन हमारा हम लोग का उद्देश्य इसका यही है। करियर काउंसलिंग की ट्रेनिंग बहुत सालों से हो रही है, और हर जगह यही बात आती है हमेशा कि हमको तो आता है या हमें ट्रेनिंग है और हम क्या आगे करेंगे, और बहुत चीज़ें खैर आजकल गूगल बाबा है तो उनसे भी सबको पता ही होता है, बच्चों को भी पता होता है, पर कुछ चीज़ें जो सर लोग आपको बता रहे हैं उसको ज़रूर आप लोग उसको मतलब अपने को कंसंट्रेट कीजिएगा, सीखिएगा और साझा करिएगा एक दूसरे से। सीखने से ज़्यादा आप लोग ऐसे हैं कि साझा भी कर सकते हैं, और फील्ड में मेरा बस एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फील्ड में हर विद्यालय में विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुँचे। थैंक यू। परीक्षाएं हैं तो निश्चय ही मतलब विभाग इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेगा कि मतलब कोई भी आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों के साथ इसका कुछ भी क्लैश नहीं हो, और जो आपने बताया है हम उसके अकॉर्डिंग ही निर्णय लेंगे। और जैसे आप कह रहे हैं कि 20 के बाद करना उपयुक्त है जी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा कि आपने इसको एक तो पहला स्टेप इसका ये है कि सेल्फ या अपने आप को समझें, और उसमें उसको एक्सप्लोर करने में एक गाइड के तौर पे, एक मेंटर के तौर पे उसमें हम थोड़ी मदद कर पाए होंगे, वो अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी वैल्यूज़ को ठीक से समझ पाए। कई बार ऐसा होता है कि अपने साथी के इन्फ्लुएंस में, पीयर इन्फ्लुएंस में, जैसे फलां बच्चे या फलां बच्ची कुछ करना चाहती है, मेरा बहुत बढ़िया दोस्त उसने कहा मेरे अपने भांजे ने एक बार ऐसी जगह एडमिशन ले लिया जो उसके कुछ काम करेंगे। तो मैंने पूछा क्यों लिया तुमने एडमिशन, उसका पूरा जो प्लान उससे कहा कि मेरे 3 दोस्त हैं और तीनों वहाँ पर जाएंगे कोचिंग करने के लिए, तो मुझे भी जाना है कोचिंग करने के लिए। और दिल्ली के पास में फरीदाबाद एक जगह वहीं वो रहते थे, तो बाद में फिर उससे पूरी बात करने के बाद फिर तो समझ में आया कि ये तो पूरे पीयर इन्फ्लुएंस में है, और पेरेंट्स को उसने मना कर दिया है कि नहीं हम तो यही करेंगे। पेरेंट्स ने गिव अप भी कर दिया है। फाइनली जब बहुत उसके साथ डिस्कस किया तब जाने के उसको समझ में आया। तो ये है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई एक छोटा सा कन्वीनियंस है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो निर्णय है कि क्या करेंगे, ये आपके 90,000 वर्किंग आवर्स पर इन्फ्लुएंस डालेगा, जो आपने चूज़ कर लिया 11वीं 12वीं में या कोई कैरियर, कोई ट्रेनिंग, तो आमतौर पर फिर उसी फील्ड में हमें, अभी अपने यहाँ तो मिड कोर्स शिफ्ट बहुत कम होता है, बाहर होता है, अब यहाँ भी होने लगा है लेकिन कम है तुलनात्मक दृष्टि से। ऑप्शंस जितने हैं उसको ठीक से समझें, और उसके अंदर क्या ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। जैसे कुछ एक ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर जो ट्रेंड्स उसके अंदर है वो कुछ में बहुत बदलाव कर रहे हैं। जैसे एक कल आएंगे जो ICT वाले जो एक्सपर्ट हमारे साथ, वो अपना शेयर कर रहे थे कि जब उन्होंने IT की फील्ड में ज्वाइन किया और वो 20-22 साल का अनुभव हो गया है उनको काम करते हुए, तो 92-93 में उन्होंने जब पढ़ाई कर रहे थे तो उनके प्रोफेसर ने कहा कि यार तुम इस फील्ड में आओ अगर तुम लाइफ लॉन्ग पढ़ते रहना चाहते हो, क्योंकि ये जो उसने
उन्होंने IT सेक्टर को कहा कि ये अभी बच्चा है जो पालने में है, ये बड़ा होगा और ये उसके बाद दौड़ेगा, तो तुम्हें इसके साथ दौड़ना पड़ेगा। अगर तुम लाइफ लॉन्ग पढ़ना चाहते हो तब इसमें रहो। तो ये एक तरह से वो उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे। जैसे डॉक्टर है, दवाएं नहीं आ रही हैं, मर्ज नया आ रहा है, अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, सही डॉक्टर, तो आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, अब तो खैर बदलाव हर सेक्टर में आते हैं, कुछ सेक्टर में तेज़ी से बदलाव आते हैं, कुछ सेक्टर में थोड़ा सा धीमा रहता है। और उसके बाद है कि हम उनकी मदद करें मैच करने में। तो जो पहले आपने अपने सेल्फ के बारे में एक्सप्लोर किया और जो आपने बाहर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, और सेल्फ में आपकी सारी चीज़ें हैं, रुचि है, क्षमता है, पारिवारिक कॉन्टेक्स्ट भी है कि कितने दिनों तक, कई बार बहुत सारे बच्चे खास करके हमारे विद्यालय में ऐसे आते हैं जिनको लगता है कि 2-3 साल में कुछ घर को कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में आ जाए। ऐसे कई सारे चैलेंजेस होते हैं। अब उन बच्चे को अगर कोई 8 साल का पढ़ाई के बाद रिटर्न वाला कुछ बहुत बढ़िया हो, तो कई बार वो गिव अप कर देता है बीच में, वो दोबारा फिर उसको उस रूट पे जा ही नहीं सकता। तो क्या उसके तो सेल्फ के सारे एस्पेक्ट्स को समझें, ऑप्शंस को समझें। हम उसमें जो बीच के ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कहीं स्कॉलरशिप हो सकती है, जैसे मान लेते हैं फीस की दिक्कत है, या कहीं ऐसा है कि आप वर्क और ट्रेनिंग, जैसे 2 साल के बाद आप इंटर्न में बन जाओगे और इंटर्न बन करके आप सर्टन थोड़ी सी इनकम आपको आने लगेगी, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो इस तरह के जो ऑप्शंस हैं उसको अगर हमें पता है तो हम वो भी गाइड कर सकते हैं। तो वो और ये मैच करें, और इस मैच के बाद एक्शन प्लान हम वर्कआउट करें। तो ये एक तरह से एक साइकिल रहता है। तो ये जो पाथवे है, ये पाथवे है सबसे पहले कि अपने सेल्फ की डिस्कवरी करना अपना, और उसके बाद जो चॉइसेस हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करना, चुनौतियां हैं उसके लिए भी तैयार करना। जैसे रियल एग्जांपल मैं आपसे बता रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, उसका आर्मी में उसकी बड़ी इच्छा भी थी, आर्मी में सिलेक्शन भी हो गया उसका, और तो उससे पूछा गया क्या है आप क्यों आगे छोड़ के बीच में, तो उसको क्या है सुबह देर तक सोने की आदत थी। तो 8, 9, 10 बजे तक सोता होगा, वहाँ 5 बजे जब विसल बजी तो फिर आपको नीचे आना है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो वो 1-8 महीने में सोचा कि तो हो ही नहीं सकता। अब ऐसे तो फिर बाद में उसको फिर ये तो प्रॉब्लम हो गई थी परिवार के लिए, इसको रिजॉल्व किया गया। तो ये एक छोटी सी चीज़ है कि जैसे आप वहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसे कोई कहेगा हम IT सेक्टर में काम करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आजकल एक फैशन भी है, सबको लगता है कि हमको इसमें करना चाहिए। आप बच्चों से बात कर लीजिए जो थोड़ा सा सेक्टर में है तो हम इसमें काम करना चाहते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है थोड़ा सा उसको समझ लो, आपको सूट करता है वो, तब आप देखो उसको। तो वो ये चॉइसेस जो है इसके लिए हमें प्रिपेयर होना, नए स्किल्स सीखना, अब शेप एंड रीशेप वंस एटीट्यूड, हमारी अभिव्यक्ति। मेरा जैसे कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन चिड़चिड़ा है, गुस्सा आ जाता है, अब उसको कहना पड़ेगा ये वाला आदत रखोगे तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। तो अपने कौशल पर तो हम सब ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल जो व्यवहार की जो चीज़ें हैं, वो व्यवहार की चीज़ें हमें ओवरकम करनी पड़ेगी। वो हमारे एटीट्यूड के अंदर है बचपन से। अब इसमें आप लोग जीवन कौशल में भी काम करते हैं, तो जीवन कौशल का बहुत योगदान रहता है। इनफैक्ट जो यहाँ पे बात आई है, तो मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था इसी संदर्भ में कि आज सक्सेसफुल होने के लिए 3 बड़े कौशलों की ज़रूरत है। एक तो वो आपका कौशल है जो बेसिक, जो इसमें अभी आपको बहुत है, जिसको आप फाउंडेशन, अभी तो FLN कहने लगे, लेकिन बेसिक लैंग्वेज और बेसिक मैथमेटिक्स ये बहुत फाउंडेशनल है। दूसरा एक टेक्निकल स्किल, जिस भी फील्ड में आप हैं, जैसे अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो टीचिंग की टेक्निकल स्किल्स हमारे पास हैं, कोई मेडिसिन में है तो उसका मेडिकल की फील्ड में है। तीसरी जो चीज़ है, क्योंकि समाज बहुत तेज़ी बदल रहा है, तो लाइफ स्किल को कहते हैं। क्योंकि लाइफ स्किल क्या होगा कि जैसे ही आपके अंदर नई चीज़ सीखने की कौशल है कि नहीं है, जैसे मैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं नई चीज़ सीखने में मेरा मन नहीं करता नई चीज़ सीखने में, लेकिन आपको नई चीज़ सीखना है। तो ये जो नई चीज़ सीखना, कोई चुनौती हो उसको स्वीकार करना, अगर कोई समस्या है तो समस्या समाधान करने के स्किल आपके अंदर है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं कि मैं अकेला बहुत बढ़िया करता हूँ, 3-4 लोगों के साथ 3 दिन मुझे उसमें मत उलझा,
मतलब मैं अकेला बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, ऐसे होते हैं प्रोफेशनल्स, बहुत बढ़िया अकेले कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं को 5 लोगों की उनके बराबर की टीम में रख दिया जाए, बराबर के लोगों की, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि आपकी बात ही फाइनल बात होगी, वहाँ पर उनको लगता है कि कहाँ फंस गए और वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ये सब जो एटीट्यूड है ये अभी फॉर्मेटिव स्टेज में है। वैसे तो बच्चों के प्राइमरी से शुरू हो जाती है, लेकिन इस एज में उनके एटीट्यूड पर भी काम करना या उनको फीडबैक देना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी से वो आगे जा सकते हैं। बाकी तो क्लियर है, एक्यूरेट एक्शनेबल इंफॉर्मेशन देना, हमने चॉइसेस की बात कर ली, मिसमैच कम से कम करें, और अपना अपना प्रोग्रेस जो है जो तीसरी लाइन में है, तो अपना जो सेल्फ प्रोग्रेस इसको भी इवेलुएट करना, बच्चों को भी इवेलुएट करना। जैसे किसी ने कहा कि हमने अपने अंदर जो बेसिक आईटी स्किल्स डेवलप करनी है, टारगेट ले लिया, अब कोई भी अच्छे से अगर आपको एक और है जो ओवरऑल जब हम गाइडेंस की बात करते हैं तो उसमें एक ये भी है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे, अभी हमने खास करके अपने संदर्भ में किया, सरकारी स्कूल में बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पोटेंशियल रखते हैं, अपने अंदर बहुत संभावनाएं रखते हैं, लेकिन थोड़ा कठिन परिस्थितियों से आते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, उनको थोड़ा सा विशेष गाइडेंस, क्योंकि उनका है उनको परिवार में ना वो गाइडेंस नहीं मिलता। हमारे यहाँ जैसे मेरी फैमिली में कहूँ तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनसे मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ मेरे दोस्तों में भी कई सारे ऐसे थे, क्योंकि मेरे फादर वाकई गवर्नमेंट सर्विस में रहे उस ज़माने में, उनके फ्रेंड्स का सर्कल था, वो मुझे देखने को शुरू से मिल गया, तो एक एक्सपोजर मिल जाता है आपको शुरू से, बड़े ऑफिसेज में आप गए उनके साथ, लेकिन जब हमने देखा कि बहुत से बच्चों को नहीं एक्सपोजर मिला है तो वो छोटी छोटी चीज़ों में हेजिटेट करते हैं, तो वहाँ हम उनको पहचान के उनको हेल्प करें। और अल्टीमेट ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कैसे उसको हम ठीक से एफिशिएंट उनका इस्तेमाल हो, उसमें हम अपना इनपुट प्रोवाइड करें, और ये अल्टीमेटली थोड़ा सा मिसमैच है, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है। हर कंपनी कहती है कि हमारे पास वैकेंसीज हैं, और हर बार के कहते हैं कि हमारी वैकेंसीज करने का पूरी नहीं हुई है, बड़ी बड़ी कंपनीज में निकल करके आता है, तो ये कम हो ताकि स्किल्स और रिक्वायरमेंट दोनों मैच हों। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक अपना बैलेंस जरूर ढूंढ करके रखें। जब हम करें चुनाव तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत लंबा समय उसमें आप बिताएंगे, तो उसको देखें क्या अच्छा लगता है, क्या समाज की, क्या दुनिया की क्या आवश्यकताएं हैं, और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसमें से चाहे वो अपना रिस्पेक्ट ढूंढें, आप किस चीज़ में अच्छे हैं उधर वाले से, आपको क्या अच्छा लगता है, दुनिया में क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और आपको उसके बदले में क्या रिकॉग्निशन मिलेगा, क्या आपको उसकी पेमेंट मिलेगा, क्या चीज़ें होंगी समाज में उसका क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो समाज में अगर बहुत उसको स्वीकार्यता नहीं है तो बहुत उस काम को नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं करेंगे, तो हम हर चीज़ ढूंढते हैं। तो पे भी एक हिस्सा है, लेकिन पे सभी चीज़ नहीं है, एक रिस्पेक्ट भी है, एक रिकॉग्निशन भी है, तो वो सारे एस्पेक्ट, इसका बैलेंस, ये बैलेंस हमें ढूंढना और बैलेंस ढूंढने में हेल्प करना, ये हमारे लिए एक मेंटोर के लिए, एक गाइड के लिए बहुत यूजफुल है। करियर लैंडस्केप जो है ना वो बहुत बड़ा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आपको दिया कि एक तो आप ICS से आप कुछ लोगों ने काम किया, बहुत सारी चीज़ें निकलती थी, और आज भी अखबारों में कई सारे आर्टिकल्स, फीचर आर्टिकल्स निकलते हैं, तो हमारे लिए तो वो भी रिसोर्स है, हमारे लिए किसी चीज़ को कर करके बाउंड्री नहीं बन गई कि अब इसके आगे नहीं करेंगे। तो न्यूज़पेपर जैसे दैनिक भास्कर में किसी एक दिन एक कॉलम आता है, इसको लेकर आता है ना, आता है, सब बच्चों को मिलता है, तो मतलब बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें, क्योंकि उसके अंदर भी है, कहीं पे किसी एक्सपर्ट की कोई बातचीत है, तो हम उस रिसोर्स को भी ढूंढें। एडिशनल ऑनलाइन रिसोर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इसके अलावा बच्चों से बताएं इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो आप उनको भी ढूंढो। हमें उनकी बताना कि बच्चों को वो सेल्फ स्टार्टर हो इन एक्सप्लोरिंग, अल्टीमेटली चाहते हैं वो सेल्फ स्टार्ट करें और ऑल पॉसिबल ऑप्शंस वो एक्सप्लोर करें, निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि कई बार 10वीं 11वीं में 11वीं आते ही और 12वीं से ऊपर जाते ही
कई बार बहुत जल्दबाजी होती है और उसी समय निर्णय लेना होता है, तो उससे थोड़ा सा बचिए। उनसे बताएं कि एक तो आपसे बातचीत कर रहे हैं और जिससे संभव हो, जो जिसका अनुभव है उनके साथ थोड़ा डिस्कस करें, अपना जीरो डाउन अपने ऑप्शंस पे करें और फिर एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लें। टीचर को या गाइड को, मैं तो टीचर इसलिए रखा कि हमारे मालूम था मुझे कि ज़्यादा टीचर्स ही होंगे इसमें। कोई आप में से कोई एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं अपने इसके थोड़ा, जी मैम बताइए। सर जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हम दूसरे को, जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से मैंने मैथ्स पे बहुत काम कर दिया, अब लगता है कि सबको तो मैथ्स भी काम, कोई कहे मैथ्स मुझे बहुत कठिन, मुझे मैथ्स बहुत डर लगता है, मैं क्या क्या तुम्हें मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स को डरने वाली चीज़, अब मैं इतना लंबा लेक्चर दे दूँ इस मैथ्स के बारे में, ये उसके काम का नहीं होगा। अब वो बच्चा 12th में आ गया है, उसकी एक जो भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस है, हम अपना पैशन उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं डालते, ये हमें थोड़ा सा इससे हमें परहेज करना है। उसको, वो बेसिकली एक वेजिटेरियन फैमिली को बिलोंग करते हैं और उसको दोस्तों के इन्फ्लुएंस में उसको होटल मैनेजमेंट में रह नहीं पाया, तो जो गए तो वहाँ पर उसको वेज नॉन वेज फूड हैंडल करना पड़ता था। अब कितनी मुश्किल, ये उसकी नीड हमें समझनी पड़ेगी। हो सकता है केसेस आ रहे हैं, मतलब हर सप्ताह एक सुसाइड का केस स्टोरी आ रहा है सामने। अब इसमें भी एकदम मेरे जानने वाले वहाँ गए, अब हुआ क्या है कि जो बच्चा वहाँ गया है उस बच्चे को परिवार ने बड़ी मुश्किल से, बहुत हाई फीस होती है वहाँ, और रहना सहना भी एकदम समझिए कि वो एक फैक्ट्री बन गया है वो, मतलब बच्चे आएंगे उनके लिए रहने का हॉस्टल, ये ऊपर सिस्टम बना हुआ है। वहाँ पर उसके परिवार ने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके उसको भेजा। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल से फिजिक्स और मैथ्स हैंडल भी कर पाता था, उसको बहुत कंफर्टेबल नहीं था उस विषय में, लेकिन कर पाता था। अब वहाँ जाकर के इसको दिक्कत होने लगी। इसके ऊपर प्रेशर ये है कि मेरे परिवार ने तो इतना करके मुझे भेजा है, ये लोड उसके दिमाग पे इतना, और सामने जो कोर्स आ रहा है वो उससे हैंडल नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो परिवार और तो ये कई बार पेरेंटल, इसलिए इसमें हमने अभी नहीं रखा है, एक हिस्सा हम पेरेंटल एंगेजमेंट का भी रखें। कई बार पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत अनड्यू होते हैं और उससे बच्चे भी तनाव में आते हैं। अल्टीमेटली वो तनाव तो पेरेंट को भी आता है ना, बच्चे को तनाव में देख के कोई पेरेंट खुश नहीं रहता है, लेकिन उनके ऊपर भी सोसाइटल ये है कि फलां का लड़का ऐसा है, फलां की लड़की ऐसी है, और हमारे पड़ोस वाले ऐसे हैं, मेरे ऑफिस वाले ऐसे हैं, तुम नहीं कर सकते। अब घर में देखते हैं नंबरिंग को लेकर के, जैसे अब कंपेयर करते हैं कि यार सबसे अपने चचेरे भाई, मेरे भाई बहन आसपास के ही बच्चों से, तो नंबर को लेकर और खास कर कैरियर को लेकर का रहता है, वो एक बड़ा हिस्सा है। तो वो मोटिवेट है, मोटिवेशन करना हमारा काम है। ये मैं एक्सरसाइज अभी थोड़ा सा छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा समय, ये ओवरऑल प्रोग्राम है जो होगा। तो एक तो हम ऑनलाइन रिसोर्स जो भी है कैरियर पोर्टल पे बात करेंगे, कार्ड मिलेंगे, इंटरेक्टिव रिसोर्सेज मिलेंगे। इसके बाद एक कैरियर फेस्ट का भी प्लान है स्टेट में कि कुछ स्टेट लेवल पे कुछ कैरियर फेस्ट करें, जिसमें हम सभी को बुलाएं जो एकेडमिया में और स्कूल में लेके जा सकते हैं। 5वां पॉइंट जो है ना, वो पेरेंटल कम्युनिकेशन। हम अभिभावकों से कैसे पहुँचाएं, दूरदर्शन के ऊपर, टीवी के ऊपर कुछ एक टॉक शोज हो इसके बारे में कि पेरेंटल पुश को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आईसी है जहाँ पर कुछ एक 1-to-1 कम्युनिकेशन, या जैसे हमारा पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें हम किस प्रकार से इस बात को ला सकते हैं क्या, तो ये एक डोमेन है जिसके ऊपर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो ये जो कैरियर का जो हमारा जो आइडिया हो स्टेट में, हम इसको ऐसा डेवलप करें कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें पेरेंट को भी हम अपनी चीज़ें कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये है। थैंक यू। हमारा यदि उनसे पूछेंगे या पेरेंट्स होंगे तो वो तो निकाल नहीं पाएंगे सही बात, जब तक आप उनकी काउंसलिंग करके उनके अंदर से ना, क्योंकि वो जान ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो तो एक दोस्त को देख रहा है उसके एरिया पे बढ़ रहा है, तो उनके पूछने पे वो तो इतना जानते नहीं है ना कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं थोड़ी जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप बात कर रहे हैं दिल्ली की, हम बात कर रहे हैं नर्मदापुरम के गाँव,
उनकी सोच, उनके पेरेंट्स, दिल्ली के पेरेंट्स, दिल्ली की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। हिंदी अंग्रेजी माध्यम भी डिफरेंट। तो आपको गांव से कैरियर में कहना है, ना कि जो आप लोग हैं तो उसके सिलेबस में उन बातों में वो चीज़ शामिल है। ठीक है, सही बात है। राजपुर बड़वानी इन जिलों का के स्कूलों का हमने चक्कर लगाया और मतलब और हमने देखा कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, बच्चों को क्या चीज़ें उनके लिए हो सकती हैं हमने। तो ये तो खैर हमें सही बात है कि हम जब इनपुट प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, तो बच्चे जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे जा करके हमको इनपुट प्रोवाइड करना होगा। कोई उनको हम अगर बहुत दूर से इनपुट देंगे तो वो इनपुट उनके काम का नहीं होगा। और कोई कुछ कह देते हैं रूप से वो करते हैं कि इसने ये कर लिया, इससे बच्चे डिप्रेशन में हो जाते हैं। जो वास्तव में उनकी रुचि है, जो उनका इंटरेस्ट है, उनका स्किल है, वो तो हो नहीं पाता। और उन पर पेरेंट्स और टीचर सोच थोक दिया, तुम्हें मैथ्स ही करना है, तुम्हें बायो नीट की तैयारी करना है, तुम्हें IIT करना, यही करना। तो ये गलत है। बच्चों से करें और बच्चों का तुलनात्मक रूप से हम उनका ना देखें, वो किस में इंटरेस्टेड है, ये इस पर फोकस करें तो हम बहुत अच्छी काम कर सकते हैं और प्रॉपर उसको गोल तक पहुँचा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारा रोल है हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं। हम किसी ने सोचा है तो उसको CCLE का प्रोग्राम जो और इससे जो उसका कैरियर पाथ में डिफरेंट कैरियर पाथ वो चुन सके, निकल कर आ रहे हैं सामने। नहीं, इसमें ना जो कई बार जैसे मैंने कुछ सोचा है, हम लोग अपना निर्णय कैसे बदलते हैं। जैसे सपोज हमने सोचा है कि फला काम करना है, ठान लिया है, अब उसको अगर बदलना होगा बहुत चुनौतीपूर्ण काम, नहीं बदला जाता है। मुझे कोई लेक्चर दे दे तो मैं नहीं बदलूंगा, तो ठीक है मैं सुन लूँगा, देख करूँगा भाई जो मैंने सोचा था। लेकिन कई बार होता क्या है कि अगर आप उनको अपनी बातों पे पुनर्विचार करने के लिए इनकरेज कर पा रहे हैं, खुद ही पुनर्विचार करें, सोचो। जैसे आपने जो सर के उदाहरण को एज एन एग्जाम्पल रख रहा हूँ यहाँ पर, और IIT करना है किसी दिन, अब कहेंगे उससे ये तो होगा ना कि जो विषय है उस विषय पे आपकी पकड़ कैसी है। अगर मजबूत है तो ठीक है, लेकिन अगर आप 12वीं में आ गए हो और कुछ आपके मैथ्स के बेसिक कॉम्पिटेंसीज क्लियर नहीं है, फिजिक्स के बेसिक क्लियर नहीं हो, तो 12th में आकर के आप कोचिंग में कितना भी पैसा बहा लो वो पूरा नहीं होगा वो, क्योंकि वो तो जो स्कूल के नॉर्मल पढ़ाई में जो होना था उस समय वो चीज़ें डेवलप होंगी। तो अच्छा, कई बार ये भी लगता है, और खास करके कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जिस इंटरव्यू में जिस कैरियर को किया तब तो जीवन सफल है, नहीं किया तो जीवन बर्बाद है। हमें बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं होता है कि ये कर लिया तो जीवन सफल है और ये अगर नहीं कर पाए तो जीवन। जैसे एक साहब थे, वो मैं दूसरे स्टेट में था, तो मेरे साथ वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही ऑफिशियल थे, मतलब स्टेट सर्विस, और मुझे स्कूल विजिट करा रहे थे, तो बहुत देर तक उन्होंने यात्रा की। तो साहब ने मुझे बताया कि मेरा 1 नंबर से IAS रह गया, और उसको लेकर के वो इनफैक्ट डिप्रेशन में थे। पूरे समय उन्होंने कहा कि मेरा ये रहे। मैंने कहा कि सर टीचर्स हैं, अलग अलग लोग हैं, सबका जीवन तो चलता है ना इस हिसाब से। आपका उनको उनके फैमिली का भी एक्सपेक्टेशन होगा, और उनको वो भी थोड़े हद तक आगे जा पाए थे, मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर कर ली थी, प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, अब लगा कि मेरा इसमें सही रह गया, और उसको इन्होंने इतना गांठ बांध दिया कि उनके जीवन डे टू डे जीवन पे बहुत असर कर रहा था। हमें बच्चों को ये समझाना, ये अडल्ट में भी रहता है, हम वैसे कईयों को हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ रह जाए, तो बच्चों को हम अगर थोड़ा सा इस पर करें कि ये बहुत अच्छा करना चाहते हो कर लो तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं करने से जिंदगी का दरवाज़ा बंद हो जाता है, ये कभी नहीं होता है। जिंदगी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा, आप इसके अलावा कुछ और ट्राई कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो। ये हमें उनको मोटिवेट करना है। नहीं तो क्या होगा कि कई बार देखा है कि एग्ज़ाम की रात है, अब पूरा घर एकदम कर्फ्यू के माहौल में है कि भाई कल एग्ज़ाम है, और उस माहौल से उस बच्चे पर भी प्रेशर पड़ रहा है कि पिताजी जो देर से आते थे वो आकर के शाम से बैठे हुए हैं, घर के बाकी काम झाम सब रुक गया है, तो उसको कितना लोड, उसके मेंटल उसके ऊपर प्रेशर है। अगर मैं फेल हो गया या मैं फेल हो गई तो क्या होगा, इससे भी हमें निकालना है। मेहनत करो, कोशिश करो, हो गया तो, लेकिन इसके अलावा भी किसी भी काम के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, तो ये हमें उनको थोड़ा सा इंकरेज करना, मोटिवेट करना।
खास करके ग्रामीण क्षेत्र में तो इसकी और ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि कई बार लिमिटेड ऑप्शंस लोगों के सामने है कि यही किया तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर किसी काम के नहीं रहे। मैंने भी बचपन में सुना हुआ अपने पर्सनल इसके लिए कि ये नहीं किया तो तुम तो कुछ नहीं, तुम तो नालायक हो। तो अब ये तो बड़े आराम से मतलब अपने बड़े कह देते हैं। 2005 बैच MPPSC में टॉपर रहा हूँ, OBC कैटेगरी का। इवन मुझे MPPSC से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने सोचा मैं फेल हो गया हूँ, क्वालिफाई नहीं कर पाया। 1 साल बाद मेरे पास लेटर आता है कि आपका एक डॉक्यूमेंट सही नहीं था, दैट्स वाई। अदरवाइज आप टॉपर थे, पर हमने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। फाइट की मैंने, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया। 2013 फाइनली हो गया कि मतलब फाइनली नहीं हुआ। इस बीच में सिविल्स के लिए भी दिया, 2008 2010 मैंने IAS के इंटरव्यू भी दिया, फाइनली नहीं हुआ। नया गोल क्या, व्हाट्स न्यू क्या, मैंने वहीं पे इंस्टीट्यूट चालू किया। हम लोग 3-4 फ्रेंड्स थे हॉस्टल में, तो वहीं पर एक एकलव्य इंस्टीट्यूट के नाम से मैंने डेवलप किया। अभी दिल्ली में तो नहीं है, जयपुर में अभी एक चालू है। और उस सब के हिसाब से फिर हमने गोल चेंज किया कि नहीं बन पाए तो हम इतने बना देंगे कि हमें किसी शहर में दिक्कत नहीं होगी। तो लगभग ये इंडिया में कहीं भी जाना होता है तो हम लोग एक ग्रुप्स हैं, पर एक मैसेज पास कर देते हैं कि एनीवन वहाँ से हो जाता, हाँ सर आपने पढ़ाया सही है, तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी हो जाती है। तो व्हाट्सएप जैसे आपने कहा कि हमें बच्चों को कैसे करना है कि अगर ये नहीं मिला, जैसे कोटा वाले बच्चे हैं, ये नहीं मिला तो उनके लिए नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट प्लान, बैकअप प्लान एक होना चाहिए। ये पेरेंट्स को बार बार बताना पड़ता है या टीचर्स को भी एक डेवलप करना चाहिए, एक बैकअप प्लान जरूर हो। और जैसे ही हम लोगों की इसमें ना ये भी संभावना है, तो बैकअप प्लान बनाना में भी उनको ऑप्शंस मिलेंगे। जी मैडम, सॉरी आपको they are teachers by chance, so how to convert your chance into choice? Like I am also not a teacher by choice, it was the second chance, there was nothing else to do, so I became what I am, but I started liking it. तो उस मोमेंट पर when you fail to get your first choice, वहाँ ये बच्चे को रियलाइज़ कराना कि जो तुम्हें दूसरा मिल रहा है you will start liking it. आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको लगने लगेगा कि दिस इज़ ऑल्सो गुड इनफ फॉर मी। तो वो जो एक ट्रांजिशन वाला जो फेज़ होता है ना, वहाँ पर इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं, मैं किसी चीज़ को समझा दूँ और वो उनके मैम के समझाए हुए से थोड़ा डिफरेंट हो तो सीधा खारिज कर दिया जाता है कि नहीं वो तो जितना था वो सब तो ठीक है, मेरे मैम ने कहा है भाई। तो इसलिए आप जब थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं तो बच्चे बहुत इसको इन्फ्लुएंस होते हैं। हमें भी अच्छा लगता है ना कि हमें हमारे गाइड करने से, जैसे सर ने कहा, हमारे गाइड करने से कोई सफल हो जाए तो अपने आप को जो खुशी मिलती है वो तो मुझे कई बार वो मटेरियल चीज़ों में नहीं मिलती है। टीचर की असल खुशी जो है वो इसी तरह की जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स किसी चीज़ में कामयाब हो जाए, पता लगे अच्छा मेरे स्टूडेंट ने ये किया है, बहुत अच्छा लगता है। बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे वो भी जो स्टूडेंट्स हो वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके और शेयरिंग कर सके। सर एक ऑल आर डिस्कसिंग कि हम कोटा वाले बच्चों का या ये डिस्कशन कर रहे हैं, बट आई थिंक जो बच्चों के साथ हम डील कर रहे हैं, जो हमारे पास जिस से बच्चे आ रहे हैं, दे आर नॉट लाइक कोटा पीपल। हमारे यहाँ पेरेंट्स का प्रेशर नहीं होता है क्योंकि पेरेंट्स को मतलब ही नहीं होता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे वो आ रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता है। मीन्स अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम एक सेशन रखा था जिसमें से आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे स्कूल में से केवल 2 लड़कियों ने हमें आंसर दिया, बेटा बायो क्यों लिया। हम उनसे पूछ रहे थे व्हाई हैव यू ऑप्टेड दिस, व्हाई हैव यू ऑप्टेड दैट, तो दे वर लाइक डॉक्टर बनना है, इवन नोइंग कि ये नहीं बन पाएंगे, ये हो पाएगा। देयर वर ओनली 2 गर्ल्स, 2 ट्विन सिस्टर्स वर देयर, दे सेड मैम बेटा तुम बायो क्यों लोगी, मैम हमारा एक गोल है हमको नर्स बनना। और ओनली दीज 2 गर्ल्स वी फाइंड आउट, और हमें लगा हाँ रियलिटी में दीज पीपल दे आर हैविंग देयर गोल। तो हमको बच्चों के अंदर ऐसा कुछ डालना पड़ेगा क्योंकि हमें एज अ पेरेंट भी वर्क करना पड़ता है, वहाँ एज अ टीचर भी वर्क करना पड़ता है। उनको कुछ नहीं पता, दीज पीपल दे आर लाइक ब्लैंक स्लेट्स, व्हाटएवर फील लाइक वी कैन राइट ओवर देम। तो बच्चों के अंदर नहीं है, वहाँ हमारे पास ऐसे बच्चे नहीं है कि वो कोटा जाएं, ना तो उनके पेरेंट्स केपेबल है, ना उनकी थिंकिंग है, ना उनके पास इतना संसाधन भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है।
तो कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर ऐसा आए कि हमको ऐसा करना, तो ऐसा कुछ हो तो वो बेटर रहेगा। ये जो कैरियर कार्ड देखेंगे तो कई बार मोबाइल में भी नहीं है, जो छपे हुए कार्ड उसके अंदर भी ऑप्शंस हैं। आप देखेंगे कि मेडिकल फील्ड में आमतौर पर तो लोग डॉक्टर देखते हैं और एक नर्स देखते हैं, एक दवा की दुकान वाला फार्मासिस्ट देखते हैं, और कई बार वो लैब टेक्नीशियन देखते हैं ना, जो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। इसके अलावा भी जो ऑप्शंस हैं, मर्ज हुए ऑप्शंस, मैं वही भी उनका सबके साथ वो जो देखते हैं उसको वो ऑप्शंस भी हमें दे सकते हैं। वो ऑप्शंस हमने रखने की कोशिश की है। तो कल जब आप करियर कार्ड डिटेल से देखेंगे उसमें इस तरह के भी हैं, और आप जब तक हम पूरा रेंज नहीं देंगे तो मेरी फैमिली कंडीशन, मेरी पर्सनल स्किल्स, मैं उतनी मेहनत नहीं कर सकता। जब मेरे लिए कुछ है दुनिया में कि नहीं है, उसके लिए भी है दुनिया में, तो ये हम उसके वाइडन करें ऑप्शंस की, या कोशिश करेंगे इसको।